नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल का 27वां जबरदस्त मुकाबला देखा है तो यकीन मानिए दिल अभी तक फास्ट फॉरवर्ड मोड में धड़क रहा होगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई बल्ला नहीं चला तो क्या हुआ, अंगूठा तो चलाओ, एक सॉलिड लाइक तो बनता है। आज का हमारा टारगेट है 200 लाइक्स और ये टारगेट वैसा ही है जैसे लास्ट ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के। थोड़ा टफ जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों नानी, ये मैच कोई सिंपल गेम नहीं था, ये था प्योर एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज। दिल वर्सेस दिमाग, इमोशन वर्सेस कैलकुलेशन वाला पूरा सीन। एक तरफ थी ईशान किशन की कैप्टेंसी वाली हैदराबाद और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की स्मार्ट प्लानिंग वाली चेन्नई। दोनों टीमें मैदान में ऐसे उतरी जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन हाइड करने की अल्टीमेट बैटल चल रही हो। मैदान था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां का एटमॉस्फेयर इतना चार्ज था कि अगर कोई चाय बेचने वाला भी बोल देता आज मैं 4 छक्के मारूंगा तो लोग उस पर भी फुल ट्रस्ट कर लेते। जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई उसी पल फील आ गया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट में जरूर ड्रॉप करते रहना और आगे आपको पूरी स्टोरी बताए उससे पहले एंगेजिंग क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गेंदबाज अपनी स्ट्रेटजी के साथ गेंद डाल रहे थे लेकिन बल्लेबाज ऐसे अटैक कर रहे थे जैसे पबजी का लास्ट जोन चल रहा हो, या तो जीतेंगे या फिर फोन ही तोड़ देंगे। कभी हैदराबाद गेम में आगे दिखी तो अगले ही पल चेन्नई ने ऐसा कमबैक मारा कि लगा जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक हाई वाला मैसेज आ गया हो। हर ओवर में सस्पेंस का लेवल इतना हाई था कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई, भाई पॉपकॉर्न खाएं या फिर सांस लें। और जब बाउंड्रीज लगी तो स्टेडियम में आवाज ऐसी गूंजी जैसे टीम इंडिया ने फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इस हाई वोल्टेज क्लैश की शुरुआत हुई टॉस से और जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता, दिमाग में इंस्टेंटली एक ही बात आई, भाई ओस फैक्टर गेम बदलने वाला है। बल्लेबाज परेशान होंगे, गेंदबाज की क्लास लगेगी और बस इसी गेम प्लान के साथ और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बिना देर किए बॉलिंग चूज कर ली और सनराइजर्स हैदराबाद को बैटिंग का ओपन इनविटेशन दे दिया। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है ओप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे ऑन रेंज जर्सीज की ग्रैंड बारात निकल आई हो। जैसे ही मैदान पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की एंट्री हुई, शोर इतना था कि पास बैठा आदमी भी कंफ्यूज हो जाए, यह मैच है या कोई लाइव रॉक कॉन्सर्ट। पिच को देखकर साफ लग रहा था कि यह बॉलर्स के लिए नो एंट्री और बैटर्स के लिए वीआईपी वेलकम जोन है, जैसे किसी ने NH44 को परफेक्टली रोल करके मैदान में बिछा दिया हो। पहला ओवर लेकर आए मुकेश चौधरी, लेकिन भाई पहली ही बॉल पर अभिषेक शर्मा ने ऐसा वेलकम किया कि मुकेश खुद सोच में पड़ गए, मैं बॉलिंग करने आया हूं या बॉल रिट्रीव करने। शॉट ऑफ लेंथ डाली और अभिषेक ने रिस्ट घुमाई, गेंद सीधा स्टैंड्स में पार्किंग, वो भी बिना टिकट। दूसरे ओवर में कप्तान ने सोचा स्पिन से कंट्रोल लाया जाए और गेंद थमा दी मैथ्यू शॉट को। लेकिन आज अभिषेक का मूड फुल नेटफ्लिक्स नो स्किप इंट्रो वाला था। जैसे ही बॉल स्लॉट में आई उन्होंने ऐसा शॉट लगाया कि गेंद दूसरी मंजिल पर जाकर बोली, मैं वापस नहीं आऊंगी। तीसरे ओवर में अंशुल कंबोज आए और इस बार ट्रेविस हेड बोले, भाई मुझे भी खेलने दो। वाइड फुल बॉल मिली और हेड ने ऐसा क्लासी कवर ड्राइव मारा कि फील्डर बस इंस्टाग्राम रील बना सकता था, कैच तो दूर की बात। अब अभिषेक शर्मा पूरी तरह डिस्ट्रॉयर मोड में थे। चौथे ओवर में लगातार बाउंड्रीज लगाकर उन्होंने बॉलर्स को ऐसा फील कराया जैसे ये मैच नहीं, प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो। उधर ऋतुराज गायकवाड़ का रिएक्शन ऐसा लग रहा था जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया हो और डिलीवरी में कुछ और ही आ गया हो। पावर प्ले में रन रेट 12+, मतलब बॉलर्स की हालत भाई बस करा दो, हमसे ना हो पाएगा वाली हो चुकी थी। लेकिन असली एंटरटेनमेंट ब्लास्ट आया 5वें ओवर में, जब फिर से मैथ्यू शॉट गेंदबाजी पर आए और सामने थे अभिषेक, जो अब फुल 360 डिग्री सिक्सर मशीन बन चुके थे। पहली बॉल चौका, दूसरी चौका, तीसरी चौका। बॉलर समझ ही नहीं पा रहा था कि यह ओवर है या हाईलाइट पैकेज चल रहा है। और फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार छक्के, ऐसा लगा जैसे गेंद खुद बोल रही हो, भाई मैं घर जा रही हूं। पूरे ओवर में 25 रन और स्टेडियम में बैठे फैंस बोले, पैसा वसूल। इसी तूफानी अंदाज में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 15 बॉल्स में अपना 50 कंप्लीट कर दिया।
इतने टाइम में तो लोग प्रॉपरली मैगी भी नहीं बना पाते। उनका सिग्नेचर सेलिब्रेशन और अपाल क्राउड का मैडनेस, पूरा स्टेडियम झूम उठा। आरसीबी वर्सेस सीएसके जैसे बिग क्लैश में भी ऐसी बैटिंग रेयरली देखने को मिलती है, लेकिन क्रिकेट है बॉस, यहां गेम कभी भी फ्लिप हो सकता है। छठे ओवर में स्टोरी ने अचानक ट्विस्ट लिया। मुकेश चौधरी ने शानदार कमबैक करते हुए एक परफेक्ट वाइड यॉर्कर डाली, जिस पर ट्रेविस हेड पूरी तरह बीट हो गए। बॉल हवा में गई और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार रनिंग कैच पकड़ लिया। हेड की एक्सप्लोसिव इनिंग्स का एंड। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही बॉल पर नए कप्तान ईशान किशन क्रीज पर आए। मुकेश ने फिर वही टाइट लाइन रखी और टेम्पटिंग डिलीवरी डाली। ईशान ने आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस हो गई। बॉल सीधा मिड ऑफ पर खड़े ऋतुराज के हाथों में। गोल्डन डक। 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट्स। सीएसके ने मैच में जबरदस्त कमबैक कर लिया। अब स्टेडियम का पूरा वाइब बदल चुका था। ऑन रेंज आर्मी जहां कुछ देर पहले सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं अब सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ येलो आर्मी पूरी एनर्जी के साथ झूम रही थी। मुकेश चौधरी के उस लीथल ओवर ने गेम का पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। सनराइजर्स की जो रन रेट 15 के आसपास दौड़ रही थी, अब थोड़ी स्लो पड़ने लगी। नए बल्लेबाज क्रीज पर आए और चेन्नई की टीम इस प्रेशर को पूरी तरह कैपिटलाइज करना चाहती थी। 7वें ओवर में कप्तान ऋतुराज ने अपने ट्रम्प कार्ड नूर अहमद को अटैक पर लगाया। नूर की स्पिन ने आते ही इंपैक्ट दिखाया। उनकी एक घूमती हुई बॉल पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट का टॉप एज लेकर हवा में गई और सीधा शिवम दुबे की तरफ। दुबे, जो आमतौर पर सेफ फील्डर माने जाते हैं, आज थोड़ा ऑफ लग रहे थे और उन्होंने एक आसान सा लड्डू कैच ड्रॉप कर दिया, जिसने मैच का टेंशन और भी बढ़ा दिया। पूरा स्टेडियम एक साथ राहत की सांस लेता हुआ नजर आया, क्योंकि अभिषेक शर्मा को मिल चुका था एक बड़ा लाइफलाइन। लेकिन हैदराबाद की यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 8वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के लंबे कद के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन, और आते ही उन्होंने अपनी टाइट लाइन और लेंथ से इपाल के मैदान पर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। ओवर्टन ने लगातार अभिषेक को परेशान किया और फिर एकदम टेस्ट मैच लेंथ वाली गेंद डाली। टप्पा खाकर हल्की सी बाहर निकली। अभिषेक, जो 59 रन पर खेल रहे थे, इस बार पूरी तरह बीट हो गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के ग्लव्स में चली गई। संजू ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। तभी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बिना समय गंवाए डीआरएस ले लिया। रिप्ले में अल्ट्रा एज पर साफ स्पाइक दिखा और बस चेन्नई खेमे में जश्न का एक्सप्लोजन। हैदराबाद का सबसे खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था। अभिषेक के जाते ही क्रीज पर उतरे साउथ अफ्रीका के पावर हिटर हेनरिक क्लासन। आते ही उन्होंने साफ कर दिया, मुझे विकेट से फर्क नहीं पड़ता, गेम अभी बाकी है। पहली कुछ ही गेंदों में उन्होंने अपनी रॉ पावर का ट्रेलर दिखा दिया। एक परफेक्ट लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से ऐसा टावरिंग 6 मारा कि क्राउड बस देखता रह गया। लेकिन कहानी में फिर ट्विस्ट आया 10वें ओवर में, जब जेमी ओवर्टन ने अपनी लेथल बॉलिंग जारी रखी। इस बार शिकार बने युवा अनिकेत वर्मा, एक तेज और शार्प बाउंसर। अनिकेत पूरी तरह सरप्राइज हो गए। पुल करने गए, लेकिन गेंद हवा में उछाल बैठे। नूर अहमद ने आसानी से कैच पकड़ लिया। हैदराबाद अब 110/4 थोड़ा प्रेशर में दिखने लगा था और ऐसा लग रहा था कि सीएसके अब मैच में पूरी तरह वापस आ चुकी है। लेकिन हेनरिक क्लासन का प्लान कुछ और ही था। उन्होंने नूर अहमद की ट्रिकी गूगली को बड़ी स्मार्टनेस से पढ़ा और लगातार 2 दमदार चौके झड़कर चेन्नई के स्पिन अटैक को तोड़ दिया। इसके बाद 12वां ओवर लेकर फिर आए पनीत सिंह और उनकी चौथी गेंद पर क्लासन ने ऐसा टेक्स्ट बुक कवर ड्राइव खेला कि क्राउड लिटरली स्पेलबाउंड हो गया। बाउंड्री पर खड़े सरफराज खान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथ को छूती हुई लाइटनिंग स्पीड से बाउंड्री पार कर गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना क्लास दिखाया। उन्होंने एक स्मार्ट स्लोवर बॉल को पिक करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार 6 जड़ दिया। क्लियर मैसेज कि हैदराबाद का लोअर मिडिल ऑर्डर भी इक्वली डेंजरस है। 12 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड दिखा रहा था 131/4। अभिषेक शर्मा की 22 गेंदों में 59 रन की एक्सप्लोसिव इनिंग्स ने जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई थी,
उस पर अब क्लासेन और नीतीश एक मैसिव टोटल खड़ा करने में लगे थे। दूसरी तरफ सीएसके के लिए जेमी ओवर्टन अपनी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग और 2 बड़े विकेट लेकर गेम को अलाइव रखे हुए थे। लेकिन हैदराबाद का रन रेट अभी भी 10.92, यानी डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। उप्पल का यह हिस्टोरिक ग्राउंड अब एक बड़े स्कोर का विटनेस बनने जा रहा था, जिसका अंदाजा पहली बॉल से ही लग गया था। अब हर किसी की नजर इस बात पर थी, क्या सीएसके के बॉलर्स अगले 8 ओवर्स में इस ऑरेंज आर्मी के तूफान को रोक पाएंगे, या फिर क्लासन की डिस्ट्रक्टिव बैटिंग आज चेन्नई के सपनों को यहीं खत्म कर देगी। अब मुकाबला अपने सबसे इंटेंस फेज में एंटर कर चुका था। 12 ओवर के बाद 131/4 क्रीज पर सेट क्लासेन और साथ में युवा सेंसेशन नीतीश रेड्डी। लग रहा था स्कोर 220 से 230 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन सीएसके के गेंदबाजों ने अगले 8 ओवर्स में जो कमबैक किया, उसने इस मैच को आईपीएल 2026 के बेस्ट थ्रिलर्स में शामिल कर दिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की गर्म दोपहर अब ठंडी शाम में बदल चुकी थी, लेकिन मैदान के अंदर का टेम्परेचर 13वें ओवर में 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी ओवर में हेनरिक क्लासेन ने अपना असली बीस्ट मोड ऑन किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि कैप्टन ने थर्ड मैन को अंदर बुलाया है, क्लासेन ने चेस प्लेयर की तरह चाल चली, और फिर जो हुआ उसने मैच को पूरी तरह नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने नूर अहमद की गेंद पर बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए अपनी स्टैंस बदली और एक माइंड ब्लोइंग स्विच हिट खेल दिया। गेंद शॉर्ट थर्ड के ऊपर से उड़ती हुई सीधा बाउंड्री पार। 4 रन। इस एक शॉट ने सिर्फ रन ही नहीं दिए, बल्कि युवा स्पिनर नूर अहमद का कॉन्फिडेंस भी हिला दिया। लेकिन सीएसके वो टीम है जो लॉस्ट गेम को भी स्ट्रैटेजी से फ्लिप कर देती है। 14वें ओवर में जब हैदराबाद पूरी तरह डोमिनेट कर रही थी, तभी जेमी ओवर्टन ने अपनी शार्प और अग्रेसिव बॉलिंग से गेम का मूड बदल दिया। उन्होंने टारगेट किया युवा सेंसेशन नीतीश कुमार रेड्डी को और एक डेडली बाउंसर फेंकी। एक्स्ट्रा पेस और बाउंस इतनी खतरनाक कि नीतीश पुल खेलने गए और पूरी तरह मिस टाइम कर बैठे। गेंद बैट के ऊपरी हिस्से से लगकर रॉकेट की तरह हवा में ऊंची चली गई। बाउंड्री पर खड़े मैथ्यू शॉट ने अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाया और बास्केटबॉल प्लेयर की तरह हवा में उछलकर एक अनबिलीवेबल ओवरहेड कैच पकड़ लिया। गिरते वक्त उनका बैलेंस और अवेयरनेस कमाल का था। उन्होंने इंश्योर किया कि उनका पैर बाउंड्री लाइन को टच न करे। प्योर ब्रिलियंस। नीतीश के आउट होते ही साइलल अरोड़ा क्रीज पर आए, लेकिन दूसरी तरफ हेनरिक क्लासेन का तूफान जारी था। उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था जैसे उपाल का मैदान आज लिटरली जल रहा हो। 15वें ओवर में नूर अहमद ने आखिरी कोशिश की अपनी मैजिकल गुगली से उन्हें ट्रैप करने की, लेकिन क्लासेन आज अनस्टॉपेबल थे। उन्होंने एक घुटना टेक कर अपने सिग्नेचर अंदाज में ऐसा डिस्ट्रक्टिव स्लॉग स्वीप मारा कि गेंद 90 मीटर दूर मिड विकेट के ऊपर से उड़ती हुई सीधे दूसरी मंजिल में जा गिरी। अगली ही बॉल पर सिंगल लेकर क्लासेन ने अपना आईपीएल करियर का 10वां 50 कंप्लीट किया। जैसे ही उन्होंने बैट उठाया, स्टैंड्स में बैठी काव्या मरण खुशी से झूम उठी। तालियों की गूंज पूरे स्टेडियम में फैल गई। लेकिन मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 17वें ओवर में, जब अंशुल कंबोज फिर अटैक पर लौटे। उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में एक परफेक्ट ऑफ साइड यॉर्कर डाली। क्लासेन ने पूरी ताकत से लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बॉल अंदरूनी किनारा लेकर सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां उड़ा गई। हेनरिक क्लासेन 59 रन बनाकर आउट और पूरा स्टेडियम अचानक साइलेंट मोड में चला गया। हर कोई जानता था यही वो खिलाड़ी था जो हैदराबाद को 220 प्लस तक ले जा सकता था। उनके जाते ही रन फ्लो पर जैसे किसी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्लासेन का विकेट ही गेम का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था, या फिर सीएसके की आउटस्टैंडिंग फील्डिंग ने मैच पलट दिया? अब बारी थी इनिंग्स के आखिरी ओवर की और जिम्मेदारी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर अंशुल कंबोज को सौंपी। कंबोज ने यहां भी ड्रामा क्रिएट कर दिया। चौथी बॉल पर शिवांग कुमार ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन स्लोवर बॉल को पढ़ नहीं पाए। बॉल हवा में गई और शॉर्ट फाइन लेग से दौड़ते हुए पुनीत सिंह ने डाइविंग कैच पकड़ लिया। कंबोज यहीं नहीं रुके। लास्ट बॉल पर उन्होंने लियम लिविंगस्टोन को भी डीप मिड विकेट पर डिवॉल्ड ब्रेविस के हाथों कैच करवा दिया। हैदराबाद की इनिंग्स खत्म। 20 ओवर्स के बाद स्कोरबोर्ड 194/9।
एक वक्त लग रहा था 210 से 220 इजीली क्रॉस हो जाएगा, लेकिन सीएसके के बॉलर्स ने डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल से गेम कंट्रोल कर लिया। अंशुल कंबोज ने 3 विकेट्स ली, जबकि जेमी ओवर्टन ने 2 क्रूशियल ब्रेक थ्रूज दिए। अब सीएसके के सामने था 195 रन्स का चैलेंजिंग टारगेट। और दोस्तों, टारगेट जितना बड़ा था, एंट्री उससे भी ज्यादा सिनेमैटिक। ओपनिंग के लिए आए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, और पहली ही बॉल पर धमाका, संजू सैमसन का मैसिव 6, गेंद सीधा पड़ोसी के घर में। मैसेज क्लियर था, हम आए हैं डरने नहीं, उड़ाने। उधर ओवर खत्म होते होते ऋतुराज ने भी 2 क्लासी बाउंड्रीज मारकर बता दिया, ये नेट प्रैक्टिस नहीं है भाई, ये आईपीएल है। लेकिन भाई, आईपीएल है, यहां बिना ट्विस्ट के कहानी पूरी कहां होती है। अगले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आए और एंट्री ऐसी मारी जैसे कोई विलन सीन में आता है। सीधा विकेट। संजू सैमसन को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच करवाया। संजू शायद सोच रहे होंगे, इतनी जल्दी तो मैं पार्टी से भी नहीं निकलता, लेकिन 7 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ ली। अब क्रीज पर आए आयुष मात्रे, और भाई आते ही उन्होंने बॉलर की हालत ऐसी कर दी जैसे एग्जाम में बिना पढ़े स्टूडेंट की होती है। तीसरे ओवर में तो लिटरल तूफान ला दिया, हर बॉल पर बाउंड्री। बॉलर बस खड़ा सोचता रह गया, मैंने किया क्या था? पूरे ओवर में 24 रन, पूरी वाइब, तेरा क्या होगा कालियां वाली। लेकिन क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है बॉस। यहां खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। 5वें ओवर में फिर से नीतीश कुमार रेड्डी आए और आयुष मात्र की एक्सप्लोसिव इनिंग्स पर ब्रेक लगा दिया। 13 गेंदों में 30 रन बनाकर ऐसे आउट हुए जैसे रॉकेट लॉन्च होकर अचानक स्विच ऑफ हो जाए। फिर 6ठे ओवर में ईशान मलिंगा ने एंट्री ली और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को चलता कर दिया। कैच गया साइलल अरोड़ा के हाथों। ऋतुराज 19 रन बनाकर लौटे और टीम की हालत ऐसी हो गई जैसे वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हो। हालांकि बीच बीच में मैथ्यू शॉट ने एक चौका लगाकर थोड़ी रिलीफ दी, लेकिन पावर प्ले खत्म होते होते कहानी बन चुकी थी। 3 बड़े विकेट्स डाउन और स्कोर 76। रन्स तो आ रहे थे, लेकिन विकेट्स ऐसे गिर रहे थे जैसे गर्मी में आम पेड़ से गिरते हैं। अब मैदान पर आए 2 बल्लेबाज, मैथ्यू शॉट और सरफराज खान। दोनों ऐसे कैजुअली क्रीज पर खड़े थे जैसे पिकनिक पर आए हों, लेकिन अंदर से पूरा डेंजरस प्लान चल रहा था। 7वें ओवर में सरफराज ने आते ही बाउंड्री मार दी, जैसे अनाउंस कर रहे हो, भाई मैं आ गया हूं, अब मजा आएगा। अगले ही ओवर की पहली बॉल पर फिर चौका। बॉलर अब सीरियसली सोच में पड़ चुका था, यह बैटिंग है या मेरी इज्जत का ट्रेलर। उधर मैथ्यू शॉट भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक क्लासी बाउंड्री ठोक दी। दोनों के बीच पार्टनरशिप ऐसी बन रही थी जैसे 2 दोस्त मिलकर क्लास बंक करके चिल कर रहे हों। 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर सरफराज ने फिर चौका जड़ दिया। फील्डर्स बस बॉल के पीछे दौड़ रहे थे। फ्री फिटनेस ट्रेनिंग चालू थी और देखते ही देखते 10 ओवर्स में स्कोर पहुंच गया 111/3। मैच पूरी तरह सेट लग रहा था, लेकिन कहानी यहां भी पलटी। 11वें ओवर में ईशान मलिंगा आए और आते ही सरफराज खान को कैच आउट करवा दिया। 25 रन बनाकर ऐसे गए जैसे पार्टी में खाना खाकर बिना बिल दिए निकल जाओ। और चेन्नई संभल भी नहीं पाई थी कि 12वें ओवर में शिवम कुमार ने एक और झटका दे दिया। डिवॉल्ड ब्रेविस गोल्डन डक। भाई ऐसे आउट हुए जैसे नेटफ्लिक्स खोलकर तुरंत बंद कर दिया हो, कुछ देखा ही नहीं। बैक टू बैक विकेट्स के बाद सीएसके डगआउट में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे एग्जाम हॉल में अचानक साइलेंस हो जाता है। हैदराबाद के बॉलर्स फुल फायर मोड में थे, लेकिन तभी एंट्री होती है मैच के रियल गेम चेंजर, शिवम दुबे। 14वें ओवर में भाई ने गियर चेंज किया। चौथी बॉल पर ऐसा शॉट मारा कि गेंद भी बोली, भाई मुझे वापस मत बुलाना। और उसी ओवर की लास्ट बॉल पर मैथ्यू शॉट ने भी चौका जड़ दिया। अब कैलकुलेशन चालू, 36 बॉल्स में 60 रन्स। मैच अभी भी ओपन था, लेकिन 15वें ओवर में साकिब हुसैन ने सिर्फ 6 ही रन्स देकर प्रेशर बढ़ा दिया। सीएसके की हालत अब लो बैटरी जैसी लगने लगी। अब इक्वेशन था 30 बॉल्स में 54 रन्स, और तभी बड़ा झटका, मैथ्यू शॉट 34 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं से मैच ने एक और डेंजरस टर्न ले लिया। भाई ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन अंत में ऐसे आउट हुए जैसे गेम जीतते जीतते अचानक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए। अब शिवम दुबे का साथ देने क्रीज पर आए मिचेल सेंटनर। एंट्री थोड़ी अंडररेटेड,
लेकिन उम्मीदें काफी बड़ी। दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन तभी साकिब हुसैन फिर से अटैक पर आ गए। इस बार साकिब ने दुबे को 21 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और बस यहीं से मैच पूरी तरह हाथ से फिसल गया। स्कोर हो गया 154/7 और अब इक्वेशन थी 18 गेंदों में 40 रन। मतलब अब जीत के लिए मिरेकल चाहिए था, लेकिन हैदराबाद के बॉलर्स ने ऐसी टाइट बॉलिंग की कि कोई मिरेकल होने का मौका ही नहीं मिला। डेथ ओवर्स में चेन्नई के बल्लेबाज ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे जैसे कोई बार बार पासवर्ड डाल रहा हो, लेकिन सही पासवर्ड मिल ही नहीं रहा। और आखिरकार दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने डिसिप्लिन्ड बॉलिंग के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को इस हाई वोल्टेज मुकाबले में हरा दिया। अब बात करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल के बड़े गेम की। जैसे ही मैच खत्म हुआ, स्टैंडिंग्स ने ऐसा ट्विस्ट लिया कि कुछ टीमों की लॉटरी लग गई, तो कुछ की हालत ऐसी हो गई जैसे बिना पढ़े एग्जाम देने बैठ गए हों। सबसे नीचे 10वें नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। हालत ऐसी कि अब भगवान भरोसे चल रहा है। 6 मैच में 4 हार, एक बारिश में गया। अब बचे हुए सारे मैच जीतना जरूरी है, वरना सीधा टाटा बाय बाय। 9वें नंबर पर मुंबई इंडियंस, सिर्फ एक जीत और 4 हार। फैंस भी पूछ रहे होंगे, ये क्या हो रहा है भाई? अब बाकी 9 में से कम 7 जीत चाहिए। हर मैच अब इनके लिए फाइनल है। फिर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। नाम बड़ा लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा अनस्टेबल। 5 में से 2 जीत। अब प्लेऑफ में जाने के लिए कम से कम 6 और जीत चाहिए, वरना सपना स्किप इंट्रो की तरह गायब हो जाएगा। अब बात सनराइजर्स हैदराबाद की। आज की जीत के बावजूद ओवरऑल सिनेरियो टाइट है। 6 में 2 जीत। अब बाकी 8 में से 6 जीत जरूरी। ऑरेंज आर्मी को अब हर मैच में फुल फायर दिखानी पड़ेगी। अब एंट्री होती है चेन्नई सुपर किंग्स की। थाला की टीम धीरे धीरे रिदम पकड़ रही है। 3 जीत 3 हार और अब 8 में से 5 जीत चाहिए। आसान नहीं है, लेकिन सीएसके है, कुछ भी पॉसिबल है। बीच में खड़ी हैं गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स। दोनों का बैलेंस ठीक ठाक है। 5 मैच में 3 जीत। अब लगभग 5 और जीत चाहिए। मतलब दोनों टीम्स अभी भी गेम ऑन मोड में हैं। अब आते हैं टॉप 3 पर, जहां मामला थोड़ा सेट दिख रहा है। राजस्थान रॉयल्स, 5 में 4 जीत। आधा टिकट तो कंफर्म समझो। बस 4 और जीत और प्लेऑफ एंट्री ऑलमोस्ट पक्की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इस बार आरसीबी फैंस सच में खुश हैं। 6 में 4 जीत और 4 जीत चाहिए। इस बार ईसाला कप नाम दे, थोड़ा सीरियस लग रहा है। और नंबर 1 पर पंजाब किंग्स। भाई ये टीम तो इस सीजन फुल फॉर्म में है। 5 में 4 जीत प्लस 1 रेन पॉइंट और बस 4 जीत चाहिए। टॉप पर बैठकर आराम से गेम कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 का सीन पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी टीम ऊपर से नीचे आ सकती है और नीचे वाली अचानक टॉप पर पहुंच सकती है। हर मैच अब डू और डाई बन चुका है और असली मजा अब शुरू होने वाला है। अब आप बताओ, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन उठाएगा? अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट में जरूर ड्रॉप करो और ऐसी ही एंगेजिंग क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।